हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस यूट्यूब चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इनके बारे में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पहले अलग अलग तरह की परीक्षाओं में आ रखे हैं एग्ज़ाम में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और हम जो है हिस्ट्री जो है ओल्ड हिस्ट्री जिसे कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, उसको हम बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। एमसीक्यू बेस हम डिस्कस करेंगे और इसका मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है पुरापाषाण काल, ठीक है। इसको हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, पुरापाषाण काल। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं, बताइए। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। किस काल युग में जो पत्थर के औजार हैं सबसे पहले पाए गए। नवपाषाण, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। इसका सही ऑप्शन है पुरापाषाण काल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को तीन कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पुरापाषाण काल, कोण उपकरण, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, किस प्रकार की गलियां थी। चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो इसका ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, ठीक है। चौड़ी और सीधी इसका ऑप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर इसका आप सही ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है बच्चों। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका सही ऑप्शन है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, जहां नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। अब अगर इसकी बात हम देखें तो इसमें दो ऑप्शन आपके बन सकते हैं एक साथ। जो हड़प्पा है उसके जो अवशेष हैं वो रावी नदी के किनारे पे, जबकि मोहनजोदड़ो जो है
वो सिंधु नदी के किनारे पर उसके अवशेष पाए जाते हैं। सिंधु नदी का ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है क्योंकि ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आया था, तो इसमें 2 ऑप्शन थे, इस पर ऑब्जेक्शन भी था बच्चों को। तो इसमें आप रावी टिक कर सकते हैं और एक ऑप्शन और है जिसका आंसर आपका है सिंधु नदी, क्योंकि मोहनजोदड़ो के जो खंडर मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन दे रखे हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हम टिक करेंगे वो आंसर हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें जो लिपि होती थी वो लिपि कौन सी है, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो इसका ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो ये अज्ञात लिपि थी, इसकी लिपि का हम पता नहीं लगा सके थे। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, लिपि तो मतलब मिली थी, क्या थी, लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तक जो भी लिपि हमें मिली हैं उनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। मोहनजोदड़ो जो है उसका स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका स्थानीय नाम था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आगे है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है धानन्यागार। ठीक है, धानन्यागार इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं धानन्यागार में कि मोहनजोदड़ो का धानन्यागार जो था मतलब अन्नगार कह सकते हैं, 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। जो ग्रेट विशाल स्नानागार था वो कहाँ मिला था, तो उसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। इसका जो आंसर है वो क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो इसका ऑप्शन जो है वो है नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका इसका ऑप्शन है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी की जो लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी वो थी नृत्य करती हुई बालिका। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा है वो किससे संबंधित थी, आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागर सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो बताओ देवी माता की पूजा जो थी वो किससे संबंधित थी, वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था, तो इसका सही जो आंसर है वो है लोथल। ठीक है, लोथल इसका सही आंसर है। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955
तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 गुणा 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो था सिंधु घाटी का। ठीक है, सिंधु घाटी का था। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्न में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है लोथल। अभी आपने पहले ही इसको पढ़ा, ऊपर हमने इसका पढ़ा था, तो ये लोथल ही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो कालीबंगा है, कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है मिट्टी के पात्रों के लिए। मिट्टी के पात्रों के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कालीबंगा है वो प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्रों के लिए। तो कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरातन स्थल है। यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। ये जो हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा से मिट्टी के पात्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से मिट्टी के पात्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। इसमें सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी? वो थी व्यापार। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी जो अर्थव्यवस्था ताकत थी, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था। इसमें अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम चलेंगे तो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो वो थी लोहा। ठीक है, लोहा थी। लोहा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको प्राप्त नहीं हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का जो प्रारंभ है वो उत्तर वैदिक काल मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शौतुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ठीक है, शौतुगोई सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस देश में है? तो वो है अफगानिस्तान में। शौतुगोई सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस देश में? अफगानिस्तान में। शौतुगोई एवं मुंडीकाक, एक मुंडीकाक जगह और है, सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है।